प्यारा रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु आपका शरीर देखकर आपसे प्रेम नहीं करेगा। शरीर देखकर प्रेम तो संसार के लोग करते हैं, मेरा बाबा तो आपका दिल देखकर प्रेम करता है कि आपका मन क्या कहता है। हृदय गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले बाले कहता है गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव, गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव आज रात्रि में यहां विश्राम करना है, किसके यहां जाएं? सामने एक बड़ी सी कोठी दिख रही है, बड़ा सा महल दिख रहा है। गुरु नानक देव जी से कहा, बड़ा सा महल, सामने महल है। गुरु नानक देव जी से कहा, इनके यहां रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बाले सामने देख, एक बूढ़ी मां बैठी है, छोटा सा दिया जल रहा है, छोटा सा दिया। बाले जा उसके यहां पूछ करा, रहने की जगह है, जाओ उसके यहां पूछ करा, रहने की जगह है, पूछो, मालूम करो। जाओ जरा मालूम करो। बाले गए, हाथ जोड़ा, जो बोले सो निहाल सस्त्रीय। हाथ जोड़कर बाले ने कहा, आप क्या रहने की जगह है? गुरु नानक देव जी तो मुस्कुरा रहे थे। बाले अंदर, बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, ये पूरा घर आपका है, जहां रहो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, पूरा घर आपका है, जाओ। गुरु नानक देव जी कहे, अब एक काम कर, सामने जो बंगला बना है, मल्टी बनी है, वहां चले जा, पूछ रहने की जगह है। जाते से ही बाले ने कहा, क्या हमको रात्रि विश्राम करना है, कोई रहने की जगह मिलेगी? हम आपको पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, अपने घर में जगह कैसे दे सकते हैं, अपने घर में कैसे रुका सकते हैं? अपने घर में कैसे तुमको रख लें? बाले कहते हैं, गुरुदेव कहाँ रहना है? गुरुजी कहते हैं, वही बुढ़िया के घर में। बुजुर्ग बुढ़िया के घर में गुरु नानक देव जी विश्राम करते हैं, दूसरे दिन चल देते हैं। बाले ने कहा गुरु नानक देव जी से, गुरुवर इस बुढ़िया को तो अपन ने कुछ दिया ही नहीं, अपने पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, अपन ने दिया ही नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मुस्कुराहट तो दी है ना, मंत्र जाप तो दिया है ना, राम नाम कृष्ण नाम तो दिया है ना, चलो। गुरु नानक देव जी चले। 1 साल बाद गुरु नानक देव जी फिर आए वापिस, और गुरु नानक देव जी ने फिर बाले से कहा, रुकने की जगह देखो। गुरु नानक देव जी ने कहा, पहले वो बुढ़िया का जो छोटा सा झोपड़ा था, टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां जाकर मैंने देखा तो वहां तो 4 मंजिल का बिल्डिंग महल बना हुआ है, 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है, 4 मंजिल। पर समझ में नहीं आया कि ये 4 मंजिल की बिल्डिंग बन कैसे गई। जाकर बुढ़िया से पूछो। बुढ़िया से पूछा कि 4 मंजिल की बिल्डिंग कैसे बन गई, कि समझ में नहीं आया
एक संत आए थे, रात्रि को रुके थे। जिस स्थान पर संत रुके थे उस स्थान की मिट्टी को मैं उठाती थी, वो मिट्टी सोना बनती चली जाती थी। संत का चरण इतना भारी है कि उसके चरण की माटी भी हीरा और सोना बन जाती है। माटी भी सोना बन रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी, आपका गुरु अगर आपकी नगरी में आए तो जाकर दर्शन करो, प्रणाम करो, नमन करो, उससे विनय करो। आ तेरी जोजी गुरु जी मारी कुटिया में, आ तेरी जोजी, और मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, तेरे चरणों की रज से बन जाएगी आते। गुरु नानक देव जी बाले से कहते, बाले बहुत ऊंचा बंगला देखकर, बहुत गाड़ी देखकर, बहुत मोटर देखकर, बहुत फैक्ट्री देखकर किसी के घर मत जाना। बाले, गुरु नानक देव जी कहते हैं अगर जाना तो किसी का दिल देखकर उसके घर में प्रवेश कर जाना, वो सुख का, आनंद का भाव प्रकट करे। पर आज का जमाना उल्टा है, आप अच्छा देखकर जाते हो। घर में 4 तरह की शादी की पत्रिका आती, रिसेप्शन की, 2 पत्रिका वीआईपी की, 2 पत्रिका नॉर्मल। पहले पत्रिका खोलकर देखते हो किसकी है, कहाँ की है, फिर कह दे तो पापा तुम इसकी यहाँ तुम चले जाओ। फिर पापा पूछते हैं तू कहाँ जाएगा। ये जो दूसरी वाली पत्रिका है ना, जहाँ पर स्वरुचि भोज है, तो पापा ने पूछा इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा प्रतिभोज। प्रतिभोज मतलब जमीन पर बैठकर, सुरुचि भोज मतलब डिजाइन में निपटाओ, जो मर्जी। पापा अच्छा देखकर हम दूसरी जगह जा रहे हैं। एक बड़ा शोरूम, एक छोटी सी दुकान। पहले छोटी सी दुकान से सामान खरीदते थे, अब बड़े शोरूम में जाते हो सामान खरीदने के लिए। बड़े शोरूम में बड़े खुश होते हो। बड़े शोरूम में गई थी, चाय पिलाई, 1 किलो शक्कर पर 2 प्याज फ्री। शोरूम पे गई थी। अब उसको यह नहीं मालूम कि शोरूम पर तू गई तो थी, 1 किलो शक्कर पे 2 प्याज फ्री तो मिल गए, पर तूने जो चाय पी और 2 प्याज लेकर आई है ना, उसका पैसा भी शोरूम वाले ने शक्कर में जोड़ लिया। पर वो छोटी सी जो दुकान वाला होता है ना, किराने वाला होता है ना, तुम्हारी गली में जो दुकान लगा कर बैठा है ना, वो तुमसे व्यवहार रखता है। कोई पैसा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 रुपया बढ़ाकर अपना व्यापार कर कर खुद भी जीता है और तुम्हें भी आनंद देता है, खुद भी जीता है। ऑनलाइन व्यापार करने वालों से निवेदन है, थोड़ा अपने मोहल्ले के गरीब व्यापारियों से भी व्यापार करना चालू करिए। बहुत आस लगा कर बैठता है, वो कपड़े वाला, वो दुकान वाला, वो सब्जी वाला, वो भाजी वाला, बहुत दिल लगा कर बैठता, बहुत दिल। से संबंध अपने बनाओ। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वहां लेने का नहीं, रहने का भाव प्रकट करो। जैसे पार्वती जी शिव जी से कहती है, मुझे आपके हृदय रहना, दिल। और हे मेरे बाबा, हे मेरे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ऐसी कृपा करना कि पूरी जिंदगी तेरे चरणों की सेवा कर सके, पूरी जिंदगी। पूरा जीवन में तुम्हारे चरणों में सेवा करूं, ऐसी कृपा करे। वो कहते हैं ना,
देवा महादेवा हो देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। शंभो
तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा, सब भक्त लगा रहे गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरी जटा में गंगा विराजे, ओ तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, सब भक्त लगा रहे गोता, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
भर करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ व्यक्त करें। शिव को दिल से कहें, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करें। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, मौका मिला है बाबा को प्रार्थना करने का, सब करो। दिल से सब बोलेंगे, साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे भाव से। नमस्तु श्री